नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड डॉक्टर दीपा को मिला। वाराणसी बेचू के वनस्पति विज्ञान विभाग प्रोफेसर जितेंद्र पांडे की शोध छात्रा डॉक्टर दीपा जायसवाल को गंगा नदी पर किए गए शोध कार्य के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत की तरफ से प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। मैं डॉक्टर दीपा जायसवाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वनस्पति विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हूँ। मैंने गंगा नदी पर काम किया है, जिसका मेन टारगेट ये था कि मानव जनित गतिविधियों की वजह से गंगा नदी की पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया की तरफ से यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है, जिसका श्रेय मैं अपने सुपरवाइज़र प्रोफेसर जितेंद्र पांडे सर को, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, कोऑर्डिनेटर्स डीएसटी फीस्ट एंड सीएएस को दूंगी, जिन्होंने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया, और सीएसआईआर को दूंगी, जिसकी तरफ से मुझे जूनियर और सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई। इसके साथ ही मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने समस्त परिवारगण को दूंगी, जिन्होंने हर कदम पर मेरा सहयोग किया। धन्यवाद। गंगा नदी से हमारा जो जुड़ाव है वो काफ़ी पुराना है। हम लोगों ने 94 में कुछ इस पे काम किया, जिसमें एक इंडेक्स बनाया जो कनाडियन वाटर क्वालिटी गाइडलाइन में डाला गया, जिसमें डॉक्टर उषा पांडे ने बहुत मेहनत किया था। फिर 2017 में एक पेपर हम लोगों का बहुत अच्छा करंट साइंस में आया, जिसमें हम लोगों ने बताया कि गंगा जी की हेटेरोजेनाइटी आज भी मेंटेन है, और किसी सिस्टम को सरवाइव करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए हेटेरोजीनस होना जरूरी है। होमोजीनियस होने पर उसके ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बाद हमारे अंदर कुछ प्लान थी। अब जैसे जो पहली प्लान थी वो भारी धातुओं के प्रदूषण की प्लान थी, जो दूसरी प्लान थी वो यूट्राफिकेशन की प्लान थी। हमारे अंदर ये प्लान थी कि क्या हम लोग कोई ऐसा न्यूमेरिकल मॉडल, एम्पिरिकल मॉडल बना सकते हैं जिससे कि भारी धातुओं की समस्या और यूट्राफिकेशन की समस्या को एक ही स्क्रीन पर हम ला सकें, क्योंकि आज के समय में गंगा नदी और नदियों में भी भारी धातुएं भी आ रही हैं और यूट्राफिकेशन भी आ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस डिजाइन की, जिसको डॉक्टर दीपा जायसवाल ने पूरी मेहनत से 5 साल कॉन्सिक्यूटिव एक्सपेरिमेंटल उससे सैंपल कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट से कानपुर और बनारस के बीच में उसको एग्जीक्यूट किया, और वही रिजल्ट अलग अलग लगभग 10 बड़े अच्छे जर्नल्स में प्रकाशित हुए। और वो जर्नल्स में प्रकाशित होने के बाद जो नेशनल एकेडमी हमारी है, राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी है, उसने उस काम को रिकॉग्नाइज किया और दीपा जायसवाल को नेशनल एकेडमी ने यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड दिया। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।